इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मरीज का उपचार किया गया है और महज 7 दिनों में स्वस्थ होकर मरीज अपने घर पहुंच गया है। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज से संबंधित शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 28 वर्षीय एक मरीज जो कि गुलियन बेरी सिंड्रोम GBS नामक एक दुर्लभ और खतरनाक बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टर अशोक यादव की टीम ने मरीज का 5 बार प्लाज्मा एक्सचेंज किया और प्लाज्मोफेरेसिस उपचार के माध्यम से नया जीवन दिया है। GBS एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही तंत्रिकाओं पर हमला करती है। इस बीमारी के कारण मरीज की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर OP लेखरा ने बताया है कि 6 नवंबर को मरीज सचिन को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। जांच में पता चला कि GBS से पीड़ित है मरीज और इसके बाद हमने प्लाज्मा फेरेसिस प्रक्रिया अपनाई। फिलहाल मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है और उसको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। GBS एक आम बीमारी है जो पोस्ट मानसून पीरियड में होती है, बरसात के बाद होती है। वायरल इन्फेक्शन या बहुत बार खास पता नहीं चलती है, उसके कारण होती है। इसमें पैथोलॉजी में एक नसों के चारों तरफ कोशिकाएं जो रहती हैं, एक माइलिन रहता है, वो डैमेज हो जाता है इन्फेक्शन के कारण, तो उसको डीमाइलिनेटिंग डिजीज कहते हैं। ये काफी कॉमन है, जैसे 2 साल में हमने 45 केस करीब देख लिए हैं, है ना। और कुछ लोगों को, कुछ पेशेंट को नहीं बचा पाए, बाकी सबको बचा दिया। और ये बीमारी प्रेजेंट करती है ऐसे कि दोनों हाथ पैर में वीकनेस आती है, पैर चलना बंद होता है, फिर धीरे धीरे हाथ चलना बंद होता है, फिर धीरे धीरे सांस की दिक्कत आती है, फिर चेहरे तक जाती है ये पैरालिसिस। तो अगर मरीज शुरू की अवस्था में पहचान ले और कोई डॉक्टर की सलाह ले ले या न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह ले, कुछ जांचों से और कंफर्म हो जाता है कि ये GBS है, तो इस पैटर्न के लिए दवाएं रहती हैं। इसमें रहता है कि एक प्लाज्मा फेरेसिस होती है जिसमें ब्लड एक्सचेंज करते हैं। GBS सिंड्रोम में एंटीजन बनते हैं और वो नसों को डैमेज करते हैं, तो एंटीबॉडीज जो रहती हैं उसको एक्सचेंज कर देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। और दूसरी थेरेपी जो रहती है इम्यूनोथेरेपी, मतलब IVIG के इंजेक्शन होते हैं, तो बॉडी के वेट के हिसाब से अपन देते हैं। तो एवरेज आदमी को 30 ग्राम डेली लगता है 5 दिन के लिए, तो ये इसका काफी कॉस्टली आता है, 4-5 लाख का खर्चा आता है प्राइवेट अस्पताल में, उससे भी ज्यादा हो सकता है। बट ये सब चीजें आयुष्मान के थ्रू, अगर आयुष्मान धारक पेशेंट है तो सरकार की तरफ से फ्री में मिलती है। कभी कभी हमारे पास दवाएं रहे तो ऐसा नहीं कि हम गरीब पेशेंट को नॉन आयुष्मान को भी लगाते हैं, और यहाँ पे भी होता है और में हमारे नीचे होता है ना। इसके साथ में अक्सर देखा गया GBS सिंड्रोम पेशेंट 3 महीने 6 महीने के बाद में उनकी रिकवरी कंप्लीट हो जाती है और 80% की रिकवरी हो ही जाती है ये दवा में। आपने 7 दिन या 15 दिन में इस मरीज का क्या कैसे किया था, कितने दिन पहले आया था? ये 15 दिन पहले आया था और इसके साथ एक पैरामेडिकल वर्कर था जिसने बीमारी को जल्दी पहचान लिया। उसके परिवार में ये छोटा भाई था, तो उसने आया, फिर हमने नर्व कंडक्शन किया। नर्व कंडक्शन की नर्व को स्टिमुलेट करके वोल्टेज देखते हैं, तो वो शुरुआत हो रही थी, तो पैरों में वीकनेस थी, हाथ में आ गई थी, तो उसमें डिसाइड हुआ था कि प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे। प्लाज्मा फेरेसिस के लिए हमें IHBT डिपार्टमेंट जो अशोक यादव सर का है मरीज ने, उन्होंने काफी हेल्प किया। उन्होंने फिर अपनी मशीन को, पेशेंट को वहां ले जाके अपन 4 साइकिल की थी। साइकिल शुरू होती थी सुबह में और शाम तक चलती थी। 4-5 एक्सरसाइज होते थे ब्लड के, तो जो एंटीबॉडीज रहती थी, जो गंदगी रहती थी, जो डैमेज करी नसों को, वो निकल जाती है। जैसे डायलिसिस होती है, वो गंदगी निकल जाती है किडनी की, तो ऐसे ही निकल जाती है। और मरीज कहाँ से आया था, नाम क्या था उसका? मरीज परदेसीपुरा से था। मरीज कुछ नाम था उसका, सचिन वगैरह नाम था शायद, है ना। इसमें ओवरऑल खर्चा सुपर स्पेशलिटी का रहा है उधर से भी? वो तो गवर्नमेंट का सेटअप है, गवर्नमेंट जो चीजें प्रोवाइड करती है हमें पास ऑन करना है मरीजों को, उनको प्रॉब्लम से बतानी है। और कुछ पेशेंट में ट्रीटमेंट मिल जाती है, उसके बाद रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होती, तो फिजियोथेरेपी लगती है। फिजियोथेरेपी कंटिन्यूसली 1 महीने 2 तक जो फिजियोथेरेपिस्ट कराते रहे, घर में फिजियोथेरेपिस्ट को बुला सकते हैं, तो उनकी रिकवरी होती है। इस बीमारी में अगर लेट कर दिया, सांस की दिक्कत आ गई, तो पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है। फिर वेंटिलेटर पे जाने से ये थेरेपी उतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगी,
और बहुत बार रेयर केसेस में हमारे यहाँ 3 महीने और 4 महीने तक एक पेशेंट वेंटिलेटर पर रहा था, जो अभी भी आता है। उसकी डैमेज तो हुई है लेकिन वो बच गया, परिवार के लिए सहारा खड़ा हो गया है और थोड़ा बहुत अपने पैरों पे चल लेता है ना। तो उसको मैंने बताया है कि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का गवर्नमेंट से आवेदन ले सकते हो और कोई भी सरकारी अच्छा, नौकरी। ये जो बीमारी है किन उम्र के लोगों को अक्सर हो जाती है? कोई बीमारी मतलब सभी, वायरस है तो किसी भी उम्र में होता है। वैसे पता है बरसात के बाद मानसून के बाद होता है, तो अक्सर फर्स्ट डिकेड मतलब पहले 10 साल 20 साल के मरीजों को ज्यादा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।